डेयरडेविल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से डेयरडेविल बकूटो को बचाने की सारी कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बकूटो को ऐसा ही लग रहा होता है कि डेयरडेविल इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर मिला हुआ है और वही उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसका विश्वास जीतने में कामयाब हो सके। लेकिन हमें तब जाके ये बात पता चलती है कि जो द हैंड का इनर सर्कल है उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शख्स मिला हुआ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वाइट टाइगर है, जो कि डेयरडेविल की राइट हैंड वुमेन है और उसको सारी की सारी चीज़ों के अंदर मैनिपुलेट कर रही है इतने टाइम से वो काम करवाने के लिए जो कि हैंड उससे करवाना चाहता है। तो अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि हम इसी जापान के कैसल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे डेयरडेविल इन सारी की सारी चीज़ों को अपने डिटेक्टिव स्किल्स के साथ ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है। और वहाँ पे वो पूरी की पूरी काउंसिल बैठ के यहाँ पे डेयरडेविल के ऊपर नज़र रख रही है और पता कर रही होती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा निंजास इस बार जो हैं बकूटो को मारने के लिए भेजे हैं, और साथ साथ वो वहाँ पे डेयरडेविल को भी रोकने की कोशिश करेंगे उस तक पहुँचने के लिए। तो वहीं से वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं क्या हमें सबके बीच जाके डेयरडेविल को बचा लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर इस पूरी की पूरी हैंड का भविष्य जो है मायने रखता है। तो वो लोग कहते हैं कि क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए, अगर वो उनको छोटे मोटे निंजास से अपने आप को बचा नहीं सकता तो फिर उसका द हैंड को रीड करने का मकसद बनता ही नहीं है। मेरे ख्याल से डेयरडेविल को हमारी मदद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, वो उनको सिंगल हैंडलेटली निपटा सकता है। और हम कुछ इसी तरीके से देख रहे होते हैं कि यहाँ पे डेयरडेविल बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से उस पूरे के पूरे निंजा क्लैन से ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहीं से वो लोग आपस में यही डिस्कस करते जहाँ हम शिफ्ट होते हैं कि ये सारा का सारा अटैक बकूटो करवा रहा है। तो वहीं से वो कहते हैं कि इसके लिए हमें किसी मैजिक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब है हाँ, क्योंकि बकूटो एक बहुत ही बड़ा कॉवर्ड है, वो हम सबको ही मार देना चाहता है इससे पहले कि हम उसको मारने की कोशिश करें। तकाशी बिल्कुल सही कह रहा है। तो वहीं से वो कहते हैं कि जैसा कि अब मेट मेडॉग इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर डिस्ट्रैक्ट हुआ है, उसको वो निंजास रोक रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिल टोरो कौन? तो वहीं से वाइट टाइगर बोलती है मेरे ख्याल से अब सही वक्त आ चुका है, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि पहले ही मुझे भेज दो। तो वो लोग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उनके सामने मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसके ही वेपन से उसका काम तमाम करना, तुम्हारे बारे में किसी को कुछ खबर नहीं लगनी चाहिए कि ये सब तुमने किया है। तो वाइट टाइगर बोलती है कि मुझे किसी वेपन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक वेपन हूँ, मेरा टाइगर एमुलेट काफ़ी है मुझे सारी शक्तियाँ देने के लिए। तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि फुलिश चाइल्ड, अपने ईगो को इस पूरे के पूरे मिशन में लाने की कोशिश मत करो, हम इस पूरे के पूरे मिशन के अंदर एक रत्ती बराबर भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब जाओ फ़ौरन और ये काम खामोशी से कर दो ताकि किसी को पता ना चले, और इसमें फेल होने की कोई गुंजाइश है नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग बेसिकली किसी और को नहीं बल्कि यहाँ पे वाइट टाइगर को भेज रहे हैं बकूटो का काम निपटाने के लिए, क्योंकि डेयरडेविल इन सारे के सारे निंजास से लड़ने में मसरूफ़ हुआ है। और हम देख रहे होते हैं कि कुछ इसी तरीके से डेयरडेविल यहाँ पे इन सारे के सारे निंजास के अंदर फंसा पड़ा है। और वहीं से हम देखते हैं कि बकूटो यहाँ पे बैठा होता है और कहता है कि मेरे ख्याल से अब तक तो काम हो जाना चाहिए था डेयरडेविल का। तो उसके लोग कहते हैं कि मैंने कैप्टन को कहा था कि जैसे ही मेडॉग मर जाए तो फ़ौरन से बॉस को बता देना, मेरे ख्याल से अभी तक काम चल रहा होगा। लेकिन अगले पल उनके कैबिन के अंदर एक नॉक की आवाज़ आती है, और अगले पल जब उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि उस आदमी की गर्दन घुमा के तोड़ दी जाती है, और वाइट टाइगर यहाँ पे सीधा अटैक करने के लिए आती है। और बकूटा को देखते हैं कि हम अपनी गन निकालते हुए बोलते हैं कि यू विच, जान से मार डालो उसको फ़ौरन से। लेकिन हम देखते हैं कि वाइट टाइगर एक बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड निंजा टाइप की चीज़ है, जो कि उसके सारे के सारे आदमियों की गर्दन ऐसे तोड़ रही होती है जैसे वो खिलौने की हो। और वहीं से वो तलवार उठाते हुए कहती है अब बारी है तुम्हारी, यू लिटिल पंक, तुम शायद भूल गए हो ना कि तुमने मुझे किस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश करी थी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तो अब आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जब ये तलवार तुम्हारे मुंह के आर पार होगी तो तुम क्या बोल सकते हो। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली डेयरडेविल इन सारे के सारे निंजास से अब बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल से लड़ पा रहा है, क्योंकि डेयरडेविल चाहे कितना भी ज़्यादा एक्सपर्ट क्यों ना हो, ये हैंड के वो निंजास हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रेंड हैं और इनका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए वो डेयरडेविल को उठा के यहाँ से फेंकते हैं एक बिल्डिंग से नीचे सीधा, और कहते हैं कि कमज़ोर, हेल्पलेस, अब हम तुम्हारा काम तमाम कर ही देंगे। और हम देखते हैं कि डेयरडेविल यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे लटक रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी होती और वो एक एक करके निंजास से मुकाबला करता है और उनको मारने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि ये निंजास भी ठीक उसी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं जिस तरीके से वो पहले वाले निंजास हो रहे थे। और हम देखते हैं कि उसमें से कुछ निंजास को डेयरडेविल अपनी ज़बरदस्त तरीके की चेन्स के जरिए बांध देता है और कहता है कि तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि ये सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रहे हो, ये मैडनेस है, तुम लोगों को मरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये बता दो कि बकूटो को जान से कौन मारना चाहता है, क्या वो हम में से कोई है, क्या वो दूसरा डेमियो है जो कि ये कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो निंजास कुछ बोलते नहीं और अपनी रस्सी को काट के नीचे गिर के अपनी जान गंवा बैठते हैं। और वहीं से बकूटो बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मैं तुम्हें एक ऐसी मौत देने वाला हूँ गाइजिन जो कि तुमने कभी सोची नहीं होगी, तुम जाके जहन्नुम में अब मेड मेडॉग से मिलना, जिसको मैं बहुत जल्द वहाँ पे तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। तो वहीं से वाइट टाइगर बोलती है कि तुम्हारे अपने लोग वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बकूटा,
और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मैट मेडॉक का उन छोटे मोटे निंजाज को भेज के काम तमाम कर सकते हो? तो वहीं से बकूटा बोलता है कि चलो अगर ऐसी बात है तो लगता है कि फिर मुझे उसका काम तुम्हें निपटाने के बाद खुद ही तमाम करना होगा। और अगले पल इनके बीच एक ज़बरदस्त किस्म की शॉर्ट फाइट शुरू होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से व्हाइट टाइगर बोलती है, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि तुम हमेशा अपने सामने वाले को कमज़ोर समझते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पावर है, लेकिन असली पावर वो हैंड के पास है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे व्हाइट टाइगर की आंखें चमकती हैं एक तरह के मैजिक की तरह, और वो वहाँ पे उसकी तलवार के ऊपर ब्लो मार के उसको तोड़ देती है। तो वहीं से व्हाइट टाइगर बोलती है कि इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें इसी हालत में छोड़ दूं ताकि मैट तुम्हें आके खुद ख़त्म करे, एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके। तो वहीं से बकूटा बोलता है कि तुम इस बात को जानती हो ना कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सब कर सके। तो वहीं से व्हाइट टाइगर बोलती है कि तुमने ठीक कहा कि डेयर डेविल किसी की जान नहीं लेगा, वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन अब तक, और इस बारे में तुम्हें परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज तो मैं तुम्हारा काम खुद ही तमाम करने वाली हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वो वहाँ से एक छोटा खंजर निकाल के सीधा उसके पेट के अंदर घुसा देती है। और इससे ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से निंजाज, आपको पता होगा जापानीज़ कल्चर के अंदर कि वो मरते हैं तो अपने सीने में खुद चाकू घुसा के मरते हैं, तो इससे ऐसा फील होगा कि बकूटा ने अपने आप को खुद जान से मारा है, बल्कि किसी और ने नहीं। और हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर यहाँ से जा रही होती है तो डेयर डेविल यहाँ पे आता है और कहती है कि मैट, मैं तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? तो मैट बताता है कि मेरे ऊपर अटैक किया गया था और इस बारे में नहीं जानता कि किसने किया है, लेकिन उन सारे के सारे लोगों के पास एक अजीब व गरीब जापानीज़ वेपन था। तो व्हाइट टाइगर बताती है कि जिस वेपन की तुम बात कर रहे हो तो बकूटा का सिग्नेचर वेपन है, उसके ज़रिए ही उसने अपने मास्टर इज़ानागी को मारा था। और ये सारी की सारी चीज़ें मेक सेंस बना रखी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास भी एक सिचुएशन है, वो मुझे यहाँ पे इसी हालत के अंदर मिला। तो हम देखते हैं कि डेयर डेविल यहाँ पे आके सब कुछ देखने की कोशिश करता और कहता है, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि ये एक रिचुअल सुसाइड की गई है। तो व्हाइट टाइगर बोलती है कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसने तुम्हारे ऊपर जो फेल्ड अटैक करवाया था उसके बाद ये अपनी शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सका, और क्योंकि उसको जवाब देना पड़ता किसी को, तो इसलिए उसने यह हरकत करके अपनी जान ही गंवा दी है। और हम देखते हैं कि अगले पल बाकी के डेमियोस भी यहाँ पे पहुंचते हैं, ऐसी एक्टिंग कर रहे होते हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। तो डेयर डेविल बताता है कि आज रात मेरे ऊपर अटैक किया गया, वो भी बकूटों के आदमियों के जरिए। कोई मुझे मारना चाहता था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग शायद उसको भी मारना चाहते हैं, लेकिन अब इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब उसी ने ही करवाया था। तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि चलो ये बात तो क्लियर हो गई है, अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि बकूटा ने ही पहले अपने ऊपर अटैक करवाया था ताकि वो ऐसा दिखा सके कि उसके ऊपर अटैक किया गया है। ये सब उसका ही किया धरा था और जो उसने दूसरों के लिए गड़ा खोदा था अब वो उसके अंदर ही गिर चुका है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे अब कोई चीज़ बहसबाजी के लिए बची नहीं है, इस मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो वहीं से वो कहते हैं, आप हमेशा लोगों के अंदर अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो डेयर डेविल बोलता है कि हाँ, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, बहुत शुक्रिया। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये मैंने आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट नहीं कहा था। तो डेयर डेविल पीछे पलटता और कहता है, क्या मतलब इसका? तो कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा माय लॉर्ड, लेकिन मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता था। तो डेयर डेविल बोलता है, क्या वाकई में तुम मेरी इज्जत करते हो? क्या तुम में से कोई मेरी इज्जत करता है? इस बारे में मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो डेमियोस बोलते हैं कि ऑफ कोर्स आप हमारे लॉर्ड डेयर डेविल हैं, आप हैंड के लीडर हैं, हम आपकी इज्जत सबसे ज़्यादा करते हैं। तो डेयर डेविल बोलता है कि हाँ, ऐसा तो तुम लोग कह रहे हो ना, लेकिन यहाँ पे इन कैसल की दीवारों के बीच ऐसे बहुत से सीक्रेट्स हैं जिनको मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ। हमेशा ही इस कैसल के अंदर बड़े बड़े सीक्रेट्स रहे हैं। बकूटो जो है, मैं जानता हूँ इस बात को कि मुझसे एक बहुत ही बड़ा बीफ रखता था, वो हमेशा मेरे ऊपर शक करता था और हमेशा मुझसे नफरत करता आया है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम एक फेडरल एजेंट रह चुकी हो एंजेला, तुम एक क्राइम सीन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रीड कर सकती हो, तो शायद तुमने जो कहा वो ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हारी गवाही के और तुम सारी की सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मेरे दिल के अंदर एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है जो कि इस बात को मानने पे इनकार कर रहा है कि यहाँ पे बकूटा ने अपनी जान खुद ली है। मुझे नहीं पता है कि आखिरकार अब मैं क्या बन चुका हूँ, क्योंकि मैं कभी सिर्फ एक लॉयर ही हुआ करता था और अपनी ज़िंदगी में आज तक अगर मैं कभी किसी चीज़ के लिए खड़ा हुआ हूँ तो वो प्रूफ के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कभी भी किसी इंसान को बिना प्रूफ के सज़ा नहीं देता हूँ। तो एंजेला बोलती है कि देखो मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, इस वक्त तुम किसी कोर्ट रूम के अंदर नहीं खड़े हो मेड, तुम्हें यहाँ पे बड़ी बड़ी स्पीचेस देके जूरी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे सबूत है और तुम उन पर विश्वास नहीं करना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में शक होंगे, तुम 100% कभी भी किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो, मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन ये रैशनल है, ये रीज़नेबल है। लेकिन तुम ज़रा एक मिनट के लिए सोच के देखो कि हम यहाँ पे इस सब को करने के लिए तो आए थे और आखिरकार अब जब वो सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं तो तुम उसको मान क्यों नहीं रहे हो? तुम यहाँ पे लोगों को यूनाइट करने के लिए आए थे, यहाँ पे हम हार या जीत का किसी के फैसला करने के लिए नहीं आए थे। और अब देखो कि सारे के सारे लोग तुम्हारी तरफ हो चुके हैं, सारा का सारा हैंड अब तुम्हारे साथ है जिसके लिए तुम यहाँ पे आए थे। तो डेयर डेविल बोलता है कि तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर से अपना मुंह फेर लूं और इस बात को इग्नोर कर दूं कि बकूटो का यहाँ पे किसी ने जान से मारा है? तो व्हाइट टाइगर बोलती कि ये हैंड है हम जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक शख्स वो एक मर्डरर है, हर एक शख्स, और इसी वजह से तुमने शायद इसको ज्वाइन किया था। क्या तुम ये बात भूल रहे हो? तुम इसको इस पूरे के पूरे पाथ से अलग करना चाहते थे ना। तो अब वक्त आ चुका है तुम्हारे डिसीजन का मेड कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस तरीके से खेलना है और किस तरीके से नहीं।
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग अचानक खामोश हो जाते हैं और मैट मैडॉक एक सोच में होता है और कुछ देर के बाद वो कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, ये बिल्कुल वही है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। मेरे ख्याल से अब हमारे घर जाने का वक्त हो चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मैट मैडॉक और वाइट टाइगर वापसी जा रहे होते हैं अपनी जहाज़ की तरफ और मैट बोलता है कि बस अब हमारे पास पे आखिरी लूज एंड रह गया है। जैसा कि बकूटो जो है वो साउथ अमेरिका का डेमियो था और उसके पीछे आपका उसका कोई सक्सेसर नहीं है जो कि उसकी जगह ले सके। तो मैं इस बारे में सोच रहा था कि मुझे अब ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूं। और जैसा कि तुम ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका की डेमियो हो यानी कि मेरे हिस्से की, तो मैं सोच रहा था कि मुझे कार्लोस को अपॉइंट कर लेना चाहिए, द ब्लैक टेंटुला को, ताकि वो साउथ अमेरिका का जो है डेमियो बन सके। तो वहीं से वाइट टाइगर बोलती है कि मेरे ख्याल से इसके अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली जो है वाइट टाइगर ही डे डेविल के दिमाग के अंदर डाल रही है, उसके दिमाग को मैनिपुलेट करते हुए, क्योंकि वो चाहती है कि ब्लैक टेंटुला भी यहाँ से चले जाए और वाइट टाइगर डे डेविल को अकेले ही मैनिपुलेट कर सके और किसी को कोई शक ना हो। और हम देखते हैं कि बाकी के डेमियोज अभी भी उसी गुफा के अंदर मौजूद है और अपने आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने बैट मैडॉक को ठीक उसी पूरे के पूरे डेस्टिनेशन की तरफ आगे मोशन में बढ़ा दिया है जिसमें हम बढ़ाना चाहते थे। अब इस पूरी की पूरी मैनकाइंड का फेथ उसके हाथों में अंदर हमने सौंप दिया है और हमें इस बात पे विश्वास है कि वो आगे जो कुछ भी करने वाला है उसमें सिर्फ हमारा ही फायदा होगा। वो शैडोलैंड जो कि वो न्यूयॉर्क के अंदर बना रहा है वो बिल्कुल वही चीज़ है जिसको हम हमेशा से बनाना चाहते थे। वो वही पेड़ होगा जिसका फल बहुत ही ज़्यादा कड़वा होने वाला है और सबके बाद स्नेक रूट शैल रेन सुप्रीम। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये दी हैंड के अंदर होने वाला एक छोटा सा क्लैन है जिसका नाम स्नेक रूट है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म का क्लैन है एंशिएंट टाइम से, और ये अंदर ही अंदर हैंड के पनप रहा था और अब ये डे डेविल का इस्तेमाल करके अपने स्नेक रूट क्लैन को जो है ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं शैडो लैंड का इस्तेमाल करते हुए। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास इस डे डेविल की सीरीज़ का एंड होता है जिसके अंदर 7 इश्यूज़ थे और हमने 60 एपिसोड्स के अंदर इसको शेयर करा। अब ये सच कहूँ तो पूरी की पूरी डे डेविल की सीरीज़ जो थी इसके ऊपर आप लोगों का वैसा रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं आया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की थी जिसके अंदर हमने एक अलग तरह के एक्शन को देखा और एडवेंचर को देखा। साथ साथ इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी क्योंकि इसके अंदर हमें वो नॉर्मल फाइटिंग वाली स्टोरी नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त तरीके की पॉलिटिक्स टाइप की स्टोरी देखने को मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा बोरिंग नहीं थी। लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं अच्छा आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम अपने आगे के इस बड़े क्रॉसओवर इवेंट को कंटिन्यू रखेंगे जो कि शैडो लैंड के नाम से होने वाला है, जिसके अंदर हम डे डेविल का एक अलग ही तरह का रूप देखने वाले हैं, जिसके अंदर डे डेविल जो कि किसी को मारता नहीं है, जो कि एक हीरो है, वो एक बहुत जल्द एक एंटी हीरो के अंदर बदलने वाला है और सारी की सारी सुपर हीरो कम्युनिटी डे डेविल और हैंड के खिलाफ जंग करेगी। तो वो पूरा का पूरा क्रॉसओवर इवेंट जो कि मैं इसके फौरन बाद स्टार्ट करूंगा बहुत ही ज़्यादा औसम है और प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आप डे डेविल की इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और हमारे ज़बरदस्त तरीके के क्रॉसओवर इवेंट शैडो लैंड को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा जहाँ पे मैं अपने चैनल और दूसरी चीज़ों के हवाले से अपडेट्स वगैरह शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।